हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये एक ऑनगोइंग के ड्रामा है व्हेन द फोन रिंग्स। अगर आपने इसके बाकी के 3 एपिसोड नहीं देखे तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें सियोन को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में होता है और इतने में सियोन को यांगजू सिल्वर केयर हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो हॉस्पिटल वाले सियोन के फादर इन लॉ के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि हेजू का कोई आता पता नहीं चल रहा है। कॉल कट होने के बाद प्रेसिडेंट सियोन से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। सियोन उन्हें बताता है कि उसके फादर इन लॉ के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है और उसकी वाइफ का लोकेशन नहीं मिल रहा है। तो प्रेसिडेंट उसे कहता है कि मेरे ऑफिशियल व्हीकल्स लेकर चले जाओ, तुम जल्दी पहुंच जाओगे और तुम्हें कोई बीच में रोकेगा भी नहीं। सियोन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि उसे हेजू को जल्द से जल्द ढूंढना था। क्योंकि ये न्यूज सुनकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था हेजू के लिए और वो जल्दी से निकल पड़ता है हेजू को ढूंढने के लिए। हम देखते हैं कि वो हेजू के लिए बहुत ही ज्यादा डर गया था, कहीं किडनैपर ने उसे कुछ न किया हो। कुछ भी करके वो हेजू के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। दूसरी तरफ हेजू किडनैपर की आवाज सुनकर इतने ज्यादा डर जाती है कि चिल्लाने लगती है, कार को रोकने के लिए कहती है। आगे हेजू कार से बाहर निकलकर खूब रोती है और अपनी फूटी किस्मत पर रोती है क्योंकि इस दुनिया में उसके साथ देने के लिए कोई भी नहीं होता है उसके साथ जो उसके साथ रहकर उसे सपोर्ट करे। और वो यही सब सोच कर बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पर उसके पति सियोन की एंट्री होती है जो अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम छोड़कर आया होता है उसके लिए। और वो पुलिस वाला सियोन को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और वो सियोन को देखते के साथ ही सियोन को सल्यूट करने लगता है और वो सियोन से पूछता है कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो सियोन उस पुलिस वाले से कहता है कि इस मामले के आगे की प्रोसेस मैं करूंगा, मैं आप लोगों के साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा। तो वो पुलिस वाला आखिरकार सियोन से पूछ लेता है कि आपका इस लड़के के साथ क्या रिश्ता है। तो सियोन यहाँ पर सबके सामने प्राउडली कहता है कि हेजू उसकी वाइफ है। हेजू तो सियोन के मुँह से इस तरह की बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद सियोन हेजू को यहाँ से ले जाकर कार में बिठा देता है और वो आगे पुलिस वालों के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि इस मामले को पूरी तरह से जांच करे लेकिन उनकी आइडेंटिटी को रिवील ना करे। और वो पुलिस वाला मान जाता है लेकिन उसके बदले वो सियोन से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपके साथ एक फोटो लेना चाहता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। सियोन भी इसके लिए हाँ कह देता है और आगे सियोन हेजू के पास जाता है और हेजू से कहता है कि मुझे पहले से ही तुम्हारे पापा के बारे में पता था क्योंकि हॉस्पिटल वालों के पास मेरा नंबर था। तो हेजू तो ये पूरी बातें सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि सियोन को पहले से ही पता था कि हेजू के रियल फादर मिस्टर वोंग नहीं बल्कि मिस्टर ना जे चूल है। आगे सियोन हेजू से कहता है कि तुम अपने पापा की फिक्र मत करो, मैं उन्हें किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवा दूंगा। हेजू तो ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो सियोन कहता है कि तुम जितना चाहे उतना रो लो, अपने आंसुओं को मत रोको। उसके बाद सियोन हेजू को होटल लेकर आता है और उसे वहाँ कंफर्टेबल महसूस कराने लगता है। पर हेजू को सियोन का ये ऐसा बिहेवियर समझ में नहीं आता। एक पल तो वो इतना अच्छा इंसान बन जाता है और दूसरे ही पल वो ऐसा इंसान बन जाता है जिसे हेजू बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। आगे सियोन हेजू के लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता है, उसे कहता है कि कुछ खा लो और थोड़ा सा रेस्ट कर लो। उसके बाद फैमिली गेट टुगेदर में आ जाना नीचे। फैमिली मीटिंग का सुनते ही हेजू उसके साथ ही जाने लगती है तो सियोन उसे रोक लेता है। तो सियोन उसे कहता है कि तुम्हारे पापा के साथ जो कुछ भी हुआ तुम उस शौक से अभी तक बाहर नहीं निकली हो। तो सियोन हेजू से कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, कुछ खाकर रेस्ट कर लो और उसके बाद नीचे आ जाना। ये कहकर सियोन वहाँ से चला जाता है। सियोन जब नीचे जाता है तो उसके पापा कहते हैं कि तुम अकेले क्यों आए हो। सियोन कहता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उसके पापा कहते हैं कि उसे कॉल करो। तो सियोन अपना फोन निकालता है और टेबल पर रख देता है और कहता है कि चलो खाते हैं क्योंकि मेरे पास 1 आवर का ही टाइम है। क्या आप लोगों को मुझसे कुछ बातें नहीं करनी है या मुझे कुछ कहना नहीं है, सिर्फ आपको अपने पोजीशन की ही पड़ी है। उसके मम्मी पापा कुछ भी नहीं कहते। नेक्स्ट सीन में हमें हेजू को दिखाया जाता है जो थोड़ा खाना खाकर सो रही थी और जैसे ही सोकर उठती है तो वो जल्दी से टाइम देखती है। टाइम देखकर तो वो डर जाती है कि लेट हो गया। वो फौरन से नीचे चली जाती है। सियोन जैसे ही नीचे आती है तो वहाँ पर उसके फादर इन लॉ उसके गूंगेपन होने की वजह से बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं और उसे बहुत सारी बातें भी सुनाने लगते हैं। तो हेजू उन लोगों की बातें चुपचाप सुन लेती है और उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती। पर सियोन को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और सियोन हेजू को लेकर जा रहा होता है तो सियोन के पापा गुस्से में इस हेजू पर ग्लास फेंकने लगते हैं। जल्दी से उसे साइड में कर लेता है और सियोन को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है अपने पापा क्योंकि सियोन के पापा जबरदस्ती उसे इलेक्शन में घुसाना चाहते हैं ताकि सियोन की पॉपुलैरिटी उनके काम आ सके। इलेक्शन में इन सब का फायदा। और सियोन को अपने पापा के पॉलिटिक्स लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, उसे बस अपने काम से प्यार होता है जो उसने अपने मेहनत से बनाई थी और वो उसी काम में खुश होता है। कहता है कि अभी आपने जो हेजू के साथ किया है आपको क्या लगता है मैं आपकी कोई भी बात मानूंगा, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बेटा ये काम छोड़कर
के साथ पॉलिटिक्स में आ जाए, जो सियोन बिल्कुल भी नहीं चाहता और इसी बात को लेकर दोनों में बहुत ज्यादा बहस होती है। तो सियोन यहाँ पर अपने पापा को सच का आईना भी दिखाता है और उन्हें ये भी कहता है कि आज आप जिस मुकाम पर खड़े हैं वो मेरे दादाजी का बनाया हुआ है और आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि आप प्रेसिडेंट बन सके, इसीलिए तो अब आपको मेरे सहारे की जरूरत है प्रेसिडेंट बनने के लिए। और आपको क्या लगता है आप जिस तरह से हेजू के साथ और मेरे साथ बिहेव करते हैं, मैं आपकी बात मानूंगा, मैं आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये कहकर वो हेजू को लेकर चला जाता है। आगे सियोन हेजू से कहता है कि तुम्हें उन लोगों की बातों को दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है, उनकी बातों को तुम एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। और नेक्स्ट सीन में हेजू के सारे दोस्त हेजू को ऑल द बेस्ट कहते हैं कल के इंटरव्यू के लिए और सियोन भी पीछे से आकर हेजू को ऑल द बेस्ट कहता है कल के इंटरव्यू के लिए। तो हेजू सियोन से कहती है कि अगर मुझे ये जॉब मिल गई और तुम्हारी फैमिली को पता चल गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सियोन उसे कहता है कि कब तक तुम दूसरों के हाथों की कठपुतली बंद कर रहोगी, कभी तो अपनी लाइफ खुलकर जिया करो, अपने पेरेंट्स की और मेरे पेरेंट्स की बातों को मानना छोड़ दो और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो और तुम्हें अपनी लाइफ में जो करना है तुम वो करो। यहाँ पर सियोन हेजू को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करता है और आगे इंटरव्यू का दिन आ जाता है और हेजू अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से देती है। बेटे सभी लोगों को उसका इंटरव्यू अच्छा लगता है। इधर सियोन भी उसका इंटरव्यू देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि हेजू उसके बोलने से पहले ही उसकी बातों को कंप्लीट कर रही है और वो इस बात को पता लगाने के लिए वो सीधा इंटरव्यू में पहुंच जाता है और वो हेजू से डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि मेरे बोलने से पहले तुम मेरे बातों को कंप्लीट कैसे कर रही हो। तो हेजू उसे बताती है कि मैंने आपकी वीडियो देखकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, इसलिए मुझे पता है कि अब आप आगे क्या बोलने वाले हैं। सियोन तो हेजू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सियोन हेजू के आगे बहुत सारे टेस्ट लेता है पर हेजू सारे टेस्ट को अच्छे से पास कर लेती है, जिसके बाद सियोन हेजू के इस तरह के टैलेंट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। आगे कांग सियोन को इंटरव्यू के सारे लिस्ट ला कर देता है और उसे बताता है कि हमने सारे इंटरव्यूज ले लिए और कल तक रिजल्ट भी आ जाएगा। और कांग सियोन को ये भी बताता है कि मुझे सारे कैंडिडेट्स में हेजू का इंटरव्यू बहुत पसंद आया क्योंकि वो आपकी सारी बातें सबके सामने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बता रही थी, उसके बताने के तरीका बहुत ही पसंद आया। तो सियोन ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सियोन यहाँ पर कहता है कि मुझे भी वो बहुत ही पसंद है और फाइनली सियोन यहाँ पर एक्सेप्ट कर ही लेता है कि उसे हेजू बहुत ही पसंद है। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सियोन मिसेस हंग उनका रियल बेटा नहीं है और मिसेस हंग सियोन को अपने बेटे की तरह ही बनाने की कोशिश करती है ताकि वो इस सोसाइटी में सरवाइव कर सके। और सियोन को ये सब कुछ करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता पर उसे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ता है। और इधर हेजू की भी सेम हालत होती है, उसकी मामू से वो सब कुछ करवाती है जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है पर उसे मजबूरन अपनी मॉम की सारी बातों को मानना पड़ता है। सियोन और हेजू की बचपन की कहानी एक जैसी ही होती है जो सियोन को हेजू की तरफ और भी अट्रैक्ट करती है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि सियोन हेजू से बचपन से ही प्यार करता है और प्रेजेंट में कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला तुम इतने जल्दी बड़ी हो गई। आगे होंग हेना की एंट्री होती है। जब हेजू को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह से पैनिक करने लगती है क्योंकि सियोन ने शादी के दिन ही उसे बताया था कि ये उस रिंग की असली हकदार नहीं है और सियोन उसे तब कहता है कि जब इस रिंग की असली हकदार वापस आएगी तो उसे यह ओहदा छोड़ना पड़ेगा। हेजू ये सारी बातें सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर से किडनैपर वाली फोन से सियोन को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे पूछा था ना कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ और इसमें मेरा फायदा क्या है। उसे कहती है कि तुम्हारी पूरी फैमिली होंग हेना को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से तुम्हारी शादी हेजू से हो गई। एक दिन होंग हेना वापस आएगी तो उसके आने से पहले ही हेजू को डाइवोर्स दे दो, इससे पहले की चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो सियोन उसे कहता है कि तुमने मेरे बारे में पूरी हिस्ट्री पता कर ली लेकिन अभी भी तुम्हें मेरे बारे में पूरी तरह से कुछ भी नहीं पता। होंग हेना शादी से फरार होने से पहले मुझसे मिली थी और हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी वो कभी भी मेरी वाइफ नहीं बनेगी। तो तुम्हारा ब्लैकमेल करने का ये मोटिव भी पूरी तरह से बेकार हो गया और अब बताओ कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। हेजू तो ये सब सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और फिर कॉल कट कर देती है ये सोचने कि आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या डील हुई। अगले दिन जोंगवन न्यूज डेली 70th एनिवर्सरी होती है और यहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर पार्टी को एंजॉय करते हैं और इतने चकाचौंध माहौल में हेजू अकेली होती है, उसके पास ऐसा कोई भी नहीं होता जो उसके साथ हो। तो हेजू टेरेस पर चली जाती है और वहाँ जाकर ड्रिंक करने लगती है अकेली ही और वो फिर से किडनैपर की कॉल से सियोन को कॉल करती है और अपने दिल की साड़ी भड़ास उस पर निकाल देती है और उसके सामने अपनी ही बुराई करने लगती है। वो एक नंबर की झल्ली बेवकूफ है, उसे अमीरों के साथ उठना बैठना नहीं आता। और यहाँ पर हेजू अपनी ही बुराई सियोन से करने लगती है और रोने भी लगती है। तो सियोन कहता है कि मेरी वाइफ के बारे में बुरा भला कहने से पहले एक बात सोच लेना कि मेरी वाइफ बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर सियोन हेजू की तारीफें करता है और कहता है कि मैं जब भी अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। ये सब सुनकर हेजू उसे कहती है अगर तुम्हारी वाइफ इतनी ही अच्छी है और तुम अपनी वाइफ के साथ
रहकर इतना ही कंफर्टेबल महसूस करते हो तो तुम अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल कपल की तरह क्यों नहीं रहते। और ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इन दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना हो जाता है। यहाँ पर सियोन हेजू को ऐसे टेरेस के ऊपर खड़ा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और शॉक्ड भी हो जाता है। यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और हमें पास्ट में दिखाया जाता है। जब सियोन पुलिस स्टेशन गया था तो वहाँ जाकर उसे ये बात पता चलती है कि हेजू बोल सकती है, कि हेजू ने उसे ये बात छुपा कर रखी। ये पता चलने पर तो सियोन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट 4 भी एंड हो जाता है। एंड गाइस, इसका 5th एपिसोड आपको 8 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना ताकि आप इसका 5th एपिसोड मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।